सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे कि कहाँ पर कैविएट एंटर, ये जो रूल है, लेट द बायर अवेयर, मतलब ये बायर की जिम्मेदारी है कि खुद से वो सारा नॉलेज ले सेलर से, ठीक है। लेकिन उसका कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, जहाँ पर सेलर का जिम्मेदारी होगा कि हाँ बायर को बताएं, ठीक है। पहला तो बता चुके हैं फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज। दूसरा यहाँ पर है गुड्स परचेज्ड अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम इन केस वेयर द गुड्स आर परचेज्ड under its patent name or brand name, there is no implied condition that the goods shall be fit for any particular purpose. Here the buyer is relying on the particular brand name. देखिए, अगर कोई भी बायर दुकान में गया, वो बोला कि मुझे इस ब्रांड का ये सामान चाहिए, ठीक है, तो अब वहाँ पर सेलर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, सेलर भी ऊपर इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है कि वो उसको बताए, क्योंकि वो सेलर पर भरोसा करके नहीं ले रही है, ठीक है। वो ब्रांड नेम पर भरोसा करके ले रहा है कोई भी सामान, समझ में आया। तो इस जगह पे क्या है, पहला बात है कैविएट एंटर रूल अप्लाई नहीं है क्योंकि वो ब्रांड नेम पे है, और यहाँ पर सेलर भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, सीधी सी बात है। ये एक्सेप्शनल एकदम है केस, इसलिए इसको ध्यान से रखना। गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है ना, जैसे डिस्क्रिप्शन, हम लोग दुकान में कुछ खरीदने गए तो हम लोग उसका ना एक भूलिया बताते हैं कि हाँ ऐसा है ऐसा है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आदमी किसी किलर को मान लो देखा है, अब वो जब पुलिस स्टेशन में जाता है तो पुलिस वाला बोलता है कि आप बताओ ऐसे कि कैसा दिखता था वो, तो वो बताएगा वहाँ पर कि हाँ ऐसा था, तो उस हिसाब से वो स्केच बनाता है वहाँ जो एक्सपर्ट्स जो होते हैं, ठीक है। तो वैसे गुड्स का भी है कि हम लोग जाएंगे, आप बोलेंगे हाँ मुझे ऐसा चाहिए, वो ऐसा सामान था, तो उसको बोलते हैं गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। पहला तो ये चीज़ हुआ। तो अब अगर गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, वेयर द गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल कोरस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। इफ इट इज नॉट सो देन सेलर इज रिस्पॉन्सिबल। अगर बायर डिस्क्रिप्शन के हिसाब से सामान मांग रहा है, ठीक है, जैसे मोबाइल फ़ोन लेने गया, वो बोला कि इसमें इतना कैमरा होना चाहिए मेगापिक्सल का, इतना हार्ड डिस्क होना चाहिए, और बता दिया वो सेलर को। अब उस हिसाब से अगर सेलर सामान नहीं बेचा या नहीं उसको दिया, तब उस केस में सेलर लायबल होगा, सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा, जिम्मेदार, ठीक है। वहाँ पर कैविएट एंटर रूल अप्लाई नहीं होगा। गुड्स ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी, गुड्स ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी का मतलब क्या होता है, एक बार पहले रीड कर लेते हैं उसके बाद बताते हैं। दैट द गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ सेलर हु डील्स इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल बी ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी। देखिए, कोई दुकानदार क्या होता है ना कि उसका एक आइडेंटिटी है, कि मान लीजिए वो देसी घी बेच रहा है, तो वो एकदम उसका वही क्वालिटी रहता है, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहे हैं, बहुत सा चीज़ में होता है, तो वो एक बाय डिस्क्रिप्शन उसका एक मर्चेंटेबल क्वालिटी है, उसका एक नाम है कि हाँ इसका सामान ऐसा रहता है डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। तो वहाँ पर इम्प्लाइड कंडीशन है सेलर के ऊपर है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, समझ में आया। पहले तो ये बात हुआ।
और बताते हैं यहाँ पर द रूल ऑफ कैविएट एम्पटर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लेटेंट डिफेक्ट्स। लेटेंट डिफेक्ट्स का मतलब यह है कि कोई ऐसा मतलब खराबी जो कि दिख नहीं रहा है, उसको बोलते हैं लेटेंट डिफेक्ट, छुपा हुआ खराबी। तो वहां पर कैविएट एम्पटर अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर बायर का जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ पर वो पूछेगा क्योंकि उसको तो पता है कि हाँ ये सेलर इसी सामान में फेमस है, इसका इसी में नाम है, ठीक है। उसका वहां पर वो रूल अप्लाई नहीं है, पहला कंडीशन। दूसरी जगह पे यहाँ पर लिख दिया गया है बट वेयर द बायर हैज एग्जामिन्ड द गुड्स। अगर बायर गुड्स को एग्जामिन कर लिया, मतलब खोल के देख लिया उसको, यहाँ दिस रूल शैल अप्लाई इफ द डिफेक्ट्स वर सच which ought to have not been revealed, ठीक है, by ordinary examination, तब ये रूल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कब? जबकि ये रूल अप्लाई होगा कि डिफेक्ट्स वैसा है जो कि ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से दिखे नहीं वो, ठीक है। मतलब हम कोई सामान लिए, ठीक है, अब हम उसको मान लीजिए कपड़ा का बंडल लिए, अब उसको हम सोचे कि हम देख लें, लेकिन वो डिफेक्ट्स जो है ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से नहीं पता चलेगा, लेकिन हम देख लिए। तो अब क्या हुआ कि हाँ हम चेक कर लिए, अब ये रूल अप्लाई नहीं होगा, ये रूल अप्लाई होगा। अब बायर के ऊपर ये रूल अप्लाई हो रहा है कैविएट एम्पटर का, यहाँ अब वो सेलर से पूछेगा, वो पूछताछ करेगा, ठीक है। अगर नहीं पूछताछ किया, अब बाद में कोई भी डिफेक्ट्स निकला तो उसके लिए सेलर लायबल नहीं होगा, ठीक है। इसमें कुछ भी डाउट्स होगा तो पूछ लेना। उसके बाद है सेल बाय सैंपल। सेल बाय सैंपल का मतलब है, सिंपल सा बात है, एक सैंपल लेकर हम गए, हम बोले ऐसे सामान देने के लिए, ठीक है। वो सामान अगर सैंपल के हिसाब से नहीं हुआ तो सेलर उस पर लायबल होगा, सिंपल सा बात है। गुड्स बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। सैंपल भी दिखा दिया है, डिस्क्रिप्शन भी दिखा दिया है। अगर दोनों के हिसाब से नहीं हुआ तो भी सेलर लायबल, और दोनों में से कोई एक चीज भी, एक पार्ट उसमें अगर मैच नहीं हो रहा, मान लो कि डिस्क्रिप्शन हो रहा है लेकिन सैंपल नहीं मिल रहा है, तो उस केस में भी सेलर लायबल होगा, कैविएट एम्पटर रूल अप्लाई नहीं होगा। ट्रेड यूजेज। ट्रेड यूजेज क्या होता है कि जैसे कि एग्जांपल है, पहले ही बता चुके हैं, एक दुकान है रेडीमेड गारमेंट्स का, ठीक है, रेडीमेड। हम वहाँ पर सामान खरीदने गए, कपड़ा खरीदने गए, तो उस सेलर का जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबल है कि वो जो मुझे पैंट लेंगे या शर्ट लेंगे, मेरे साइज के हिसाब से वो देगा वो, ठीक है, उससे वो पीछे नहीं हट सकता है। तो अगर वो दे दिया, उसको पैकिंग था वो दे दिया, ठीक है, यहाँ पर सेलर लायबल होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर उसके हिसाब से नहीं हुआ, an implied warranty or condition as to quality or fitness for a particular purpose may be annexed by the usage of trade, and if the seller deviates from that, this rule of caveat emptor is not applicable. बोले मतलब अगर सेलर उसके साइज के हिसाब से नहीं दिया अगर, ठीक है, अब वो घर में गया वो, तो यहाँ पर सेलर लायबल होगा, कैविएट एम्पटर का रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये सेलर का जिम्मेदार होता है। बायर तो जाके बोलेगा भैया मेरे साइज का देने के लिए, ठीक है, तो सेलर ना लायबल हुआ इसमें। दूसरा बात है, सेलर एक्टिवली कंसील्स अ डिफेक्ट और इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड। जैसे यहाँ पर इसका मतलब ये है कि कोई भी सामान अगर सेलर बेच रहा है, उसमें कुछ डिफेक्टिव्स हैं, जानबूझकर उसको छुपाया है, ठीक है,
और वो एक रिजनेबल मतलब एग्जामिन करने पे वो नहीं दिखेगा, तो यहाँ पर भी रूल ऑफ कैविएट एम्पटर नहीं अप्लाई है और वहाँ पर सेलर ही लायबल होगा। इन सब केस में बायर का जो राइट्स है वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है, केस कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है। समझ में आया बात? और कुछ भी डाउट्स होगा मुझसे पूछ लेना।